पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। शुरुआती जांच में ये बात कही जा रही थी कि इन आतंकियों ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। स्थानीय दहशतगर्दों की मदद से पर्यटकों पर हमले को अंजाम दिया था। हमले के बाद आतंकी पीर पंजाल के घने जंगलों में गायब हो गए। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लगी हुई हैं। अभी तक आतंकियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अलर्ट है। वहीं हमले में मारे गए लोगों के शवों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हमले का देश भर में तगड़ा विरोध हो रहा है। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 5 से 7 आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार इन आतंकियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण हासिल 2 स्थानीय आतंकवादियों से मदद भी मिली थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिकारियों ने बताया कि मृतक पर्यटकों में से एक की पत्नी की ओर से की गई पहचान के आधार पर बिजबेहरा निवासी आदिल थोकर उर्फ आदिल गुरी की भूमिका सामने आई है। अधिकारियों का मानना है कि आदिल थोकर 2018 में पाकिस्तान गया था। वहां उसने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी आतंकवादी संगठन के साथ सशस्त्र प्रशिक्षण लिया और फिर हमलों को अंजाम देने के लिए भारत में घुसपैठ की। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों को कम से कम 6 से 7 तस्वीरें दिखाई गई। इनमें से एक आदिल की पहचान उस आतंकवादी के रूप में हुई जो गोली चला रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आतंकवादी पीर पंजाल के घने देवदार के जंगलों में गायब हो गए। अधिकारियों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि आतंकवादी अपने बर्बर कृत्य को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरा लेकर आए थे। जांच से पता चला है कि मंगलवार को बेस्टर्न मैदान में 4 आतंकवादियों ने पर्यटकों को पंक्ति बंद कर नजदीक से गोली चलाई। वहीं कम से कम 1 से 3 आतंकवादी निकटवर्ती सुरक्षा बलों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात थे। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने वाली है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य सरकार गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देगी। अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं इस जघन्य अपराध के वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। उनकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। पहलगाम में जिन 3 आतंकियों ने भयावह हमले को अंजाम दिया था, उनका स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को जारी किया। 26 पर्यटकों की जान लेने वाले ये तीनों दरिंदे पाकिस्तानी हैं और उनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमानी शाह और अबू तलहा है। इनका कोड नेम मूसा, यूनुस और आसिफ थे और वो पहले से पुंछ में आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से ये स्केच तैयार कराए। काले और सफेद रंग में तैयार पेंसिल स्केच से तीनों के युवा होने का आभास मिलता है। तीनों ने दाढ़ी भी रखी है और तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। इसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम में बायसन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देके और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य सरकार गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। पहलगाम की घटना के खिलाफ जम्मू से श्रीनगर तक और अनंतनाग से पुलवामा, पामपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ तक एक जैसा माहौल नजर आया है। सैलानी सदमे में है तो स्थानीय लोग अपनी जीविका छीनने की आशंका में बेचैन है। लेकिन सबकी चाह एक ही है कि एक बार हिसाब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आगे पाकिस्तान व आतंकी कभी ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।